कोई हार जीत का फैसला खाप नहीं कर रही। इनकी गिरफ्तारी का फैसला कानून के माध्यम से हो रहा है, कानून के माध्यम से ही FIR हुई है, कानून के माध्यम से ही वो लोग जेल जाएंगे। 100% सरकार के संरक्षण में सारा खेल हो रहा है, सरकार ही बचा रही है, सरकार के संरक्षण में ही सारा काम हो रहा है। 18 जनवरी को यहाँ आए दिल्ली में, और जब इन्होंने अपने आवाज बुलंद की तब इनके साथ मोदी सरकार ने फिर धोखा दिया, कमेटी गठन करके वहां यौन शोषण के जो अपने ये सबूत देने के लिए जाते थे किस प्रकार पुरुषों का पहरा रहता था। और जब थाने में गए, कनॉट प्लेस थाने के अंदर, तो वहां भी अत्यंत अन्याय हुआ। कानून ये कहता है कि यौन शोषण की शिकायत किसी भी थाने में लेकर जाने पर मुकदमा दर्ज होता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में एक इनका संत है आसाराम, जो जेल में है बलात्कार के मामले में। उसके चौखट पर मत्था टेकते थे नरेंद्र मोदी से लेकर के अटल जी तक, बड़े सब नेता। और उसकी बेटी ने यौन शोषण जिसका हुआ उसने कोई मेडल नहीं जीता हुआ है। वो दोनों बाप बेटी गए पुलिस थाने के अंदर, 2013 का जिक्र कर रहा हूँ, और मुकदमा दर्ज हुआ। इतना बड़ा इनका संत जेल में बलात्कार के मामले में सजा भुगत रहा है। वही कानून है आज भी। और ओलंपिक पदक विजेता बेटियां कनॉट प्लेस थाने में गई, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और मैं हैरानी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की बेंच ने धृतराष्ट्र की तरह बनकर इस मामले को सुना। इसलिए कह रहा हूँ 7 बेटियों की शिकायत, और शिकायत क्या गई थी, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। जो पुलिस के अधिकारी सुन रहे हैं, मीडिया के मित्र जानते हैं, 6 महीने की सजा है ऐसे पुलिसकर्मी के लिए। मैं बल्कि अपील करूंगा जो कमेटी में साथी है कि बिल्कुल उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जानी चाहिए। हमको मोदी सरकार पर कतई यकीन नहीं है, क्योंकि कानून ये कहता है कि पासपों के तहत मुकदमा दर्ज होने पर जेल जाना पड़ता है। और फिर जब वो छुट्टा साल्ट की तरह घूम करके धमकियां दे रहा है, उसने पहलवानों के बीच में विभाजन किया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि नार्को टेस्ट के लिए जो बेहोश करने का जो इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन भी पहलवानों की कमेटी के सहयोगी खरीद करके लाएंगे। दूसरा ये तय होगा कि उस इंजेक्शन को लगाने वाला जो डॉक्टर होगा वो भी उसका नहीं होगा ब्रजभूषण शरण सिंह का, वो भी कमेटी के लोग तय करेंगे कौन डॉक्टर होगा। मनोचिकित्सक कौन होगा ये भी कमेटी तय करेगी, और उसका तकनीशियन और मेडिकल टीम में कौन सदस्य होंगे इसलिए तय करने की बात कर रहे हैं। हो सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह की देह में नकली टीका लगा करके, क्योंकि वो आधे होश में जाने के बाद ही सच्चाई को बोल सकता है। मैं ये बात इसलिए बोलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं अपील करता हूँ कि हम सरकार की किसी भी बात को न स्वीकार करके अपनी शर्तों पर पहली पर खत्म करते हुए कहता हूँ कि पहला नार्को टेस्ट उसी आरोपी का होना चाहिए। कितनी विचित्र स्थिति में देश पहुंच चुका है कि जो यौन शोषण की शिकायत के खिलाफ लड़ रहे हो उनको परीक्षा देनी पड़ रही है, और जो यौन शोषण करने आरोपी हो वो मोदी और अमित शाह के अगुवाई में की तरह घूम रहा हो, यह हमें बर्दाश्त नहीं है। सामाजिक ताने बाने के लिए सब चीज़ समाज में जरूरी होती है। आपसी भाईचारे नहीं, आपसी भाईचारे के लिए सब चीज़ें जरूरी हैं। आपसी भाईचारा जहाँ बना रहेगा वह सब चीज़ें मानी जाएंगी। जहाँ आपसी भाईचारा बिगड़ेगा वहाँ कोई चीज़ अमान्य नहीं होगी। कांड हुआ था, आपके भाई बहन थे वो, वही ख्वाब का फैसले थे, क्या रहा उसमें? ख्वाब का फैसला हमने कभी भी इस तरह से नहीं माना कि भाई जहाँ आपसी भाईचारा बिगड़ने का मामला, जहाँ आपसी भाईचारा बना रहेगा वहाँ सब समाज आपस में काम करे। जहाँ आपसी भाईचारा नहीं बनेगा वहाँ हम लोग अपने साथियों के साथ खड़े रहेंगे। भीम आर्मी तो अपने असूलों के लिए जाने जाते हैं। नहीं, आज भी अपने असूलों पे ही खड़ी हुई है। आज भी अपने असूलों पे ही खड़ी हुई है। आप पंचायत का समर्थन कैसे कर रहे हैं? नहीं, हम किसी का कोई समर्थन या किसी का विरोध नहीं कर रहे। ये पहलवान भाई वहाँ पे गए थे। आपसे चलेगा संविधान? संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा। ख्वाब का फैसला क्या? नहीं, ख्वाब का फैसला नहीं, ये जो आंदोलन कैंडल मार्च की बात है, ये उस विषय पे है। कोई हार जीत का फैसला ख्वाब नहीं कर रही। इनकी गिरफ्तारी का फैसला कानून के माध्यम से हो रहा है, कानून के माध्यम से ही FIR हुई है, कानून के माध्यम से ही वो लोग जेल जाएंगे। भीम आर्मी काफी एक्टिव है इस आंदोलन में, क्या वजह? ये सामाजिक लड़ाई है। भीम आर्मी की पहचान लोगों की मदद करने के लिए है। पूरे देश भर में भीम आर्मी इन्हीं कामों के लिए जानी जाती है। भीम आर्मी
का प्रथम काम यही है कि लोगों की, बहनों भाइयों की मदद के लिए पूरे देश भर में काम निरंतर करती रहती है बीमारी। गोहाना कांड हुआ था हरियाणा में, तब कोई लोग नहीं आए थे, क्या वजह? नहीं, गोहाना कांड में जब जो सामाजिक संगठन थे वो 5 साल वो लोग जंतर मंतर काम पुराने मूर्तों को मत उखाड़ो। अरे सबको बोले एक साथ रहना, अलग की जाना। क्यों जरूरी है सर ब्रिजभूषण शरण सिंह के जैसे लोगों का गिरफ्तार होना? सर देखो, ये आज का डिसीजन एक बेंचमार्क डिसीजन, अगर गिरफ्तारी हो जाए तो बेंचमार्क डिसीजन रहेगा, क्योंकि देश की जो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, देश का गौरव अगर न्याय के लिए सड़कों पे है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए जो उपेक्षित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनके लिए कितना संघर्ष होता होगा अपने न्याय के लड़ने के लिए। FIR के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ा है। तो ये व्यवस्था सभी के लिए बराबर है भारत में। आज ये नहीं है कि 75 साल हो गए हैं तो किसी के लिए कुछ है और हमारे लिए कुछ है। जैसे हम परेशान रहते हैं, आज ये भी देख रहे हैं ना कि ये भी ऐसे परेशान है न्याय के लिए। तो सर आपको लगता है कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है? 100% सरकार के संरक्षण में सारा खेल हो रहा है, सरकार ही बचा रही है, सरकार के संरक्षण में ही सारा काम हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।